Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत सरकारी अस्पताल में आए दिन ना जाने कितने ही मरीज 24 घंटे आते जाते रहते हैं, मगर चिंता का विषय यह है कि इतने बड़े अस्पताल में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आखिर क्यों? आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, ना सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत सरकारी अस्पताल बल्कि पूरे अंडमान और निकोबार की किसी भी सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा इस वक्त उपलब्ध नहीं है। क्या आप लोग को यह जानकर अजीब सा नहीं लगता कि जहां 24 घंटे लोगों का आना जाना रहता है, मगर सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर इतने महत्वपूर्ण जगह पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड ना हो? आखिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड क्यों अनिवार्य हैं और करते क्या है? वे सरकारी संपत्तियों की रक्षा करते हैं, वे अस्पताल के प्रांगण में आवारा पशुओं की रोकथाम करते हैं, हर प्रकार के अंतिम घटना को रोकने की कोशिश करते हैं तथा उच्च अधिकारियों को सूचित करते हैं इत्यादि। हम आपको बताना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से हमें यह जानकारी मिली है कि जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने कई महीनों पहले टेंडर निकाले थे, जिसमें कई सारे सिक्योरिटी एजेंसियों ने टेंडर भरा भी था, मगर अस्पताल के प्रोटोकॉल को पूरी ना करने की वजह से अब तक यह टेंडर पास नहीं किया गया। कई एजेंसियों में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, और कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने आवेदन पत्र भरा था वे पी-सारा एक्ट 2005 के तहत एलिजिबल ही नहीं थे। हम आपको बता दें कि पी-सारा सिक्योरिटी गार्ड्स नौकरी के लिए एक लाइसेंस है जो हर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अनिवार्य है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट को ही पी-सारा एक्ट बोलते हैं। हमने सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड के इशू को जितना मुमकिन बन पड़ा हमने आपके सामने रखा, इस उम्मीद के साथ कि इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय हो और यहाँ आने वाले हर मरीज तथा उनके परिवारजन किसी भी प्रकार की असुविधाओं से बचे। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक मुद्दे को लेकर आए हैं जो हमारे पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल से जुड़ा हुआ है। जब आप लोग यहाँ पे इलाज वगैरह के लिए आते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। जैसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड वालों का वो एक छोटा सा सेल भी बनाया था कि वहाँ पे आओ थोड़ा दिखाते। ये वो सेल है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाले आराम करते थे, जिनका नाइट ड्यूटी होता था। एक बंदा ड्यूटी पे रहता, दूसरा बंदा थोड़ा आराम कर लेता है, फिर दूसरे बंदे की बारी आती है। ऐसा हुआ करता था। गेट में बराबर सिक्योरिटी गार्ड रहता था। किसे अंदर छोड़ना है, किसे बाहर आना है, इन सब के लिए सिक्योरिटी गार्ड गेट पर निगरानी रखते थे। ये सब फ़िलहाल अभी कुछ महीनों से बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम इसे क्या कहेंगे? लैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही कहेंगे ना, क्योंकि हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि अभी जो टेंडर था सिक्योरिटी गार्ड वालों का ख़त्म हो चुका है। चलिए हम मानते हैं टेंडर ख़त्म हो गया, तो नया टेंडर तो जारी होना था। नए टेंडर को जारी होने में इतना देर क्यों? या एक दिन में कोई भी घटना हो जाए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या अंडमान की प्रशासन इसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी लेगी? नहीं ना। तो ये जो गलतियां हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम आपको अंदर की भी कवरेज दिखाएंगे कि जहां सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे अब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। पूरे अंडमान निकोबार के फ़िलहाल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड का अस्पताल में काम क्या है। आप खुद सोच सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे अगर एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, देखिए एम्बुलेंस है, राइट। अगर ये एम्बुलेंस आता है इमरजेंसी में और यहाँ पे दूसरी ओर से अगर 2-4 गाड़ी सामने से आ जाए तो क्या तकलीफ़ नहीं होगी? तो यही काम हमारा सिक्योरिटी पर्सन करता है कि वो ट्रैफिक को क्लियर रखता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला है तो नहीं है।
तो वो सिक्योरिटी गार्ड कम से कम एम्बुलेंस को रास्ता क्लियर कराता है ताकि इमरजेंसी में रुकावट ना हो। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो अगल बगल हमारे अंडमान में कई सारे आवारा पशुओं के भी मामले हैं। कई बार देखा सुना गया है कि वार्ड के अंदर तक आवारा कुत्ता या बिल्ली अंदर घुस जाते हैं। क्या ये दिक्कत नहीं है? तो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो इन्हीं कामों के लिए होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड के रहने से जो बदमाश लोग हैं, जो बदमाशियां करना चाहते हैं कोई भी कारणों को लेकर, उनके दिल में भी डर रहता है कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। नशाखोर लोग हैं जो कोना कानी पकड़ के नशा करते हैं, ये सब डर, ये सब चीज़ें होने से बच सकते हैं। यही कारण है कि सिक्योरिटी गार्ड होता है। और भी कई कारण होते हैं। कई सारे इमरजेंसी सेवाओं में इन सिक्योरिटी गार्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आप देख सकते हो कि अंदर पार्किंग करने लायक कोई जगह बचा ही नहीं है। जिसका मन कर रहा है वो अंदर जा रहा है, जिसका मन कर रहा है जब चाहे आ रहा है, जा रहा है। वहीं अगर एक सिक्योरिटी गार्ड होता तो वो एक नियमित तरीके से लोगों को अंदर छोड़ता। हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट या जो इंचार्ज हैं उनसे बात किया जाए और इस मामले की जो जड़ है उसको हम आप तक पहुँचाएँ। जिस तरीके से आपने अभी वीडियो में देखा, हमारे कोई किसी, चाहे वो मेन एंट्रेंस हो, चाहे वो गेट हो, चाहे ये दूसरे बैक साइड का गेट हो या वार्ड साइड में जाने वाला गेट हो, आईसीयू वाला गेट हो, कहीं पे भी आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखाई दिया होगा। ये मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाले भी काफ़ी परेशान हैं कि उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, उनकी नौकरी जो है रिन्यू नहीं हुई है, वो खुद परेशान है। चलिए वो एक अलग बात हो गया, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहे, कोई सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं रहे, तो फिर क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है? क्या यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं, उनके परिजन आते हैं, उन लोगों के लिए परेशानी वाली बात नहीं है? चलिए अभी हम आपको हॉस्पिटल के अंदर भी नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर में भी जो गायनिक वार्ड है और कई सारे जगह पे वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड स्टेशन किए जाते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर मेन जगह पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिख रहे हमें, तो अंदर भी ना के बराबर ही होगा या ना ही होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं और फिर जानेंगे इसकी असलियत को कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखे हैं जीबी पंत के एडमिनिस्ट्रेशन ने। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारा जीबी पंत अस्पताल पूरे अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पे हर तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम लेबर वार्ड की तरफ आए हैं, जहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे स्टेशन रहते थे कि किसे अंदर छोड़ना है, किसे नहीं छोड़ना है, मगर आज यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। अब सारी जिम्मेदारी जो है यहाँ के जो वार्ड के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, आयास हैं, उनके ज़िम्मेदारी है शायद, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो है नहीं। ये हम अभी फर्स्ट फ्लोर में हैं, जहाँ पे फीमेल सर्जिकल वार्ड, मेल ऑर्थोपेडिक वार्ड इस फ्लोर में है, और यहीं पे इसकी दूसरी तरफ में ऑपरेशन थिएटर्स हैं। यहाँ पर भी अक्सर सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, मगर अब यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लोग अंदर तक जाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें रोकने वाला, इनको बताने वाला कि किस समय वो आएँ और किस समय जाएं, ऐसा कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये हम आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर का एक नज़ारा दिखा रहे हैं। आ जाओ। अभी हम आईसीयू की तरफ आपको दिखा रहे हैं, जो आईसीयू वार्ड है। इसी के आगे जो आपको दाहिने में बंद दरवाजे दिख रहे हैं वो आईसीयू वार्ड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कोई भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। अक्सर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, फ़िलहाल कोई नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है।